अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक मौलाना और साथ ही साथ जिन के एक बच्चे का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से एक जिनज़ादे ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब मंजर दिखाया, जिसको देखने के बाद मौलाना के तो होश उड़ गए। आप सभी को बता दूं, किसी गांव के अंदर एक मौलाना साहब मदरसे में बच्चों को तालीम दिया करते थे। उनकी तालीम देने का अंदाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इसीलिए पूरे गांव के जो बच्चे थे वो उनके पास ही पढ़ने के लिए जाया करते थे। आप सभी को बता दूं, वक्त जो था वो इसी तरीके से गुजरता चला गया और आखिरकार एक दिन अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। यानी मौलाना साहब जो थे वो बच्चों को तालीम दे रहे थे। अचानक से उनको एक बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। दोस्तों, ये आवाज़ सुनने के बाद मौलाना साहब जो थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वजह इसकी ये थी कि जितने भी बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते थे, मौलाना साहब सबकी आवाज़ को पहचानते थे, लेकिन ये जिस बच्ची की आवाज़ आई थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब मालूम दे रही थी। ऐसे वक्त में फ़ौरन ही मौलाना साहब ने अपनी नज़रें ऊपर उठा कर देखी तो उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा बच्चा नज़र आया। वो बहुत ही ज़्यादा मासूम नज़र आ रहा था। मौलाना साहब यानी जो कि इमाम साहब थे, उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और ये बात कही कि कहो बेटा, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? यानी तुम इस गांव के तो नहीं मालूम दे रहे, क्योंकि गांव के एक एक बच्चे को मैं जानता हूँ। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या मकसद है? दोस्तों, ये तमाम बातें सुनने के बाद वो जो बच्चा था वो इमाम साहब के करीब आकर खड़ा हो गया और बड़े ही एहतराम के साथ उसने अपनी नज़रें झुका के रखी और उसने अपने हाथ को बांध के रखा। लेकिन दोस्तों, अभी तक उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला था। ऐसे वक्त में दोस्तों, इमाम साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये बच्चा क्यों कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन तभी इमाम साहब ने ये बात कही कि बेटा, जब तक तुम अपनी बातें नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी बात को कैसे सुन पाऊंगा और मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर पाऊंगा। दोस्तों, ये बात सुनते ही वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि इमाम साहब, आपको तो मालूम ही है कि इस जंगल के बहुत ही करीब एक गांव बसा हुआ है, लेकिन अभी हाल में कुछ दिन पहले बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ आ गया था और बहुत सारे घर जो थे उसमें टूट गए थे। उन्हीं में मेरा भी घर था और वो भी टूट गया और इसी बाढ़ में मेरे माँ बाप जो थे वो ना जाने कहाँ चले गए। मैं माँ बाप से बिछड़ चुका हूँ, मैं अकेला हो चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं आपसे तालीम हासिल कर सकूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद इमाम साहब जो थे वो बड़े हैरान हुए और वो जो थे उस बच्चे की मासूमियत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और वो ये बात कहने लगे कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन बच्चों के साथ तुम भी तालीम हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, वहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद थे उनमें से ये जो बच्चा था ये बहुत ही ज़्यादा अलग मालूम दे रहा था। इसी चीज़ को लेकर मौलाना साहब जो थे उनके दिल में एक शख्स पैदा हो रहा था, लेकिन उन्हें इस चीज़ का गुमान नहीं था कि ये जो बच्चा है ये जिन का बच्चा है। आप सभी को बता दूं, वक्त गुजरता रहा, बाकी बच्चों के मुकाबले में ये जो बच्चा था ये बहुत ही तेज़ी के साथ तालीम को हासिल कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा याददाश्त इसकी तेज़ थी। जहां बाकी बच्चों को कुरान पाक को मुकम्मल करने में 1 साल लगता है, वहीं इस बच्चे को कुरान पाक मुकम्मल करने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगा और फिर 1 से 2 महीने के बाद इसने कुरान पाक को हिफ्ज़ भी कर लिया। इमाम साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि मैंने हज़ारों बच्चों को तालीम दी है, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ इतनी कामयाबी किसी को नहीं मिली जितना इस बच्चे को मिली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इमाम साहब को भी उस बच्चे से मोहब्बत होने लगी थी और हमेशा इमाम साहब उस बच्चे से मोहब्बत दिखाया करते थे। और ये जो बच्चा था ये भी बहुत ही ज़्यादा मासूम सा था और ये हर वक्त अल्लाह की हमदो सना में लगा रहा करता था। दोस्तों, वक्त जो था वो इसी तरीके से गुजरता रहा। आखिरकार एक दिन अचानक से इमाम साहब के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द हुआ। उस रात बहुत ज़ोरों की आंधी चल रही थी, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इस मूसलाधार
बारिश में मैं दवाई लेने के लिए कैसे जाऊं, और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी। इसी चीज़ को देखते हुए वो अपने हुजरे से ही बच्चों को आवाज़ लगाने लगे कि कोई है जगा हुआ जो जाकर दवाई लेकर आ जाए। दोस्तों सब बच्चे सो चुके थे क्योंकि रात का दूसरा पहर चल रहा था। ऐसे वक्त में ये जो जिन का बच्चा था वो अकेले ही कोने में बैठकर अल्लाह के हमदो सना को बयां कर रहा था, अल्लाह को राज़ी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक जब इसने अपने उस्ताद की ये आवाज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और वो ये सोचने लगा कि रात का दूसरा पहर है, ऐसे वक्त में कोई भी उस्ताद की मदद के लिए नहीं उठ पाएगा और मेरे उस्ताद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है, क्यों ना मैं इनकी मदद करूं, और अगर मैं इनकी मदद ना कर पाया तो हो सकता है कि मेरी तमाम इबादतें जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। इसी चीज़ को सोचता हुआ वो फ़ौरन ही इमाम साहब के पास गया और कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दोस्तों इमाम साहब ने जैसे ही उस बच्चे को देखा फ़ौरन ही ये बात कहने लगे कि तुम हरगिज़ ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी उम्र जो है वो बहुत कम है, यानी तुम बहुत छोटे से हो और रात का दूसरा पहर भी चल रहा है और जंगल का रास्ता है, दवाई लेने के लिए जाना था, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और ऐसे वक्त में मूसलाधार बारिश भी हो रही है, तो मैं हरगिज़ में ये काम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन ये जो बच्चा था ये बार बार जिद करने लगा कि आप मुझे एक मौका दें, मैं ज़रूर ये काम कर सकता हूँ। दोस्तों इमाम साहब के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द था, इसीलिए इमाम साहब ने ना चाहते हुए भी उस बच्चे को जाने के लिए कह दिया। बहुत ज़ोरों की मूसलाधार बारिश हो रही थी और ये बच्चा जो था ये बहुत ही तेज़ी के साथ मस्जिद से बाहर निकला और अचानक से ही गायब हो गया। इमाम साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि रात के दूसरे पहर में मैंने इस बच्चे को जंगल में जाने के लिए भेज दिया, न जाने जंगल में कौन कौन से जानवर होंगे और साथ ही साथ इसकी तो उम्र बहुत कम है, ये बहुत ही छोटा सा है। ऐसे वक्त में अगर इसको कुछ हो गया तो मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों अभी इतना ही सोचा था कि वो जो बच्चा था वो फिर से दौड़ता हुआ मस्जिद में दाखिल हो गया। दोस्तों इस चीज़ को देखने के बाद इमाम साहब बहुत ज़्यादा हैरानी के आलम में आ गए क्योंकि बाहर बहुत ज़ोरों की मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन ये बच्चा जो था ये फिर भी बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी नहीं भींगा था। लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो जो बच्चा था उसके हाथ में कोई भी दवाई नज़र नहीं आ रही थी। इमाम साहब ने उस बच्चे से ये बात कही, क्या तुम दवाई लेकर आ गए? तो वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि हाँ मैं दवाई लेकर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात सुनते ही इमाम साहब ने यह बात कही तो लाओ दवाई दो। लेकिन दोस्तों वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि दवाई यहाँ पर नहीं रखी हुई है, यानी मदरसे के बरामदे में रखी हुई है, आप चल के खुद ले लें। दोस्तों ये बात सुनने के बाद इमाम साहब को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में हूँ, उसके बावजूद ये मुझसे कह रहा है कि मैं जाकर बरामदे से दवाई ले लूँ। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूँ ये जो बच्चा था इसने इमाम साहब का हाथ पकड़ा और फ़ौरन ही मदरसे के बरामदे में ले गया और वहाँ पहुँचते ही इमाम साहब के तो होश उड़ गए। उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। वजह इसकी ये थी कि वहाँ पर थोड़ी बहुत दवाई नहीं बोरियों की बोरियां रखी हुई थी। इस चीज़ को लेकर इमाम साहब के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने फ़ौरन ही उस बच्चे को पकड़ लिया और उससे ये बात कही कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम कौन हो, तुम कोई आम बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि कोई एक आम बच्चा इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता है। दोस्तों जब उस्ताद की ये बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि हाँ मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ, यानी मैं एक जिनज़ादा हूँ। जिस नीम के पेड़ के नीचे आप बच्चों को दर्स देते हैं, हाफिज़ कुरान बनाते हैं, उसी पेड़ के ऊपर मैं बसेरा करता हूँ। मैं अक्सर आपको कुरान मजीद की तिलावत करता सुनता था तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था और इसीलिए मैंने ये ठाना था कि मैं आपसे तालीम हासिल करूँ और इसीलिए मैं आपके पास आया था। दोस्तों ये बात सुनने के बाद इमाम साहब जो थे वो ये बात कहने लगे, मुझे पहले ही तुम्हारे ऊपर शक होता था, बहरहाल तुमने तालीम को हासिल कर लिया है, तुम अब हाफिज़ कुरान भी बन चुके हो, अब तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हें अगर किसी दिन गुस्सा आया तो ऐसे वक्त में तुम बच्चों को कोई नुकसान पहुँचा सकते हो। मैं तुम्हें उस्ताद होने के नाते हुक्म देता हूँ कि तुम यहाँ से फ़ौरन ही चले जाओ। दोस्तों इस बच्चे की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन दोस्तों जब उस्ताद ने उसको जाने के लिए कहा तो ऐसे वक्त में वो अपने उस्ताद को मना भी ना कर सका क्योंकि ये अपने उस्ताद से बेइंतहा मोहब्बत करता था। आप सभी को बता दूं उस्ताद ने उस बच्चे को अपने गले से लगाया और ये बात कही कि तुम इंसानों के बीच में नहीं रह सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है या तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, इसीलिए तुम जहां से आए थे तुम वहीं चले जाओ और आज के बाद तुम दोबारा से लौट कर मत आना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी हो। तुमने अगर मुझे उस्ताद माना है तो ये तमाम बातें तुम ज़रूर मानना। दोस्तों वो जो बच्चा
था वो उस्ताद की खिदमत करना चाहता था, लेकिन उस्ताद ने यह बात कही कि मेरे ऊपर जितने भी तुम्हारे हुकूक हैं ऐसे वक्त में वो तमाम के तमाम मैं माफ़ करता हूँ। अब तुम्हें मेरी खिदमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस हक़ को तुम पर माफ़ करता हूँ। दोस्तों, वो जो बच्चा था वो रोता हुआ चुपचाप वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको ये बात पहले ही बता दूँ, क्योंकि जिन्नात के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर मदरसों में आम बच्चों के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता कि वो जो बच्चे हैं वो जिन्नात के बच्चे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जिन्नात और इंसान दोनों का ही हिसाब व किताब होने वाला है। कुरान मजीद के अंदर जिन्नातों का जिक्र आया है और यही वो दो मखलूक हैं जिनका हिसाब व किताब होगा और इन्हीं दोनों को जन्नत और जहन्नुम में डाला जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।